हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ तुम लोग सब अच्छे हो। मैं फिर भी आ गया हूँ तुम्हारे पास और एक वीडियो लेकर। मैं सीबीएसई क्लास 10 का एक कविता पढ़ाऊँगी। कविता का नाम है फायर एंड आइस। बहुत इजी पोएम है। पोएम छोटा है मगर इसका मीनिंग थोड़ा बड़ा है, मगर उतना कठिन नहीं है जो समझने के बाहर है। तुम लोग मेरी वीडियो ध्यान से सुनो, अंत तक सुनो, स्किप मत करो। तुम लोग को समझ में आ जाएगा। और तुम लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोलो, हम जरूर उसका आंसर देंगे। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में मैंने डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसको पढ़ाया है। मेरा उम्मीद है मेरा एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस उसके बगल में ही है, तो ये भी तुम लोगों को आज मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी। दो टर्म है फायर एंड आइस, दोनों वर्ड एक्चुअली ऑपोजिट है। ये कविता का हिस्ट्री के बारे में कुछ बोलूँगी, क्यों कवि ने ये पोएट्री लिखा है, इसका कारण भी है, ये भी तुम लोगों को बताऊंगी। ध्यान से सुनो। फायर एंड आइस लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जो जानकारी पहले वीडियो में ही दे दिया। तुम लोगों को वो वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर मिल जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है और वो अमेरिकन नेचर पोइट है, मतलब जो प्रकृति है उसको लेकर वो कविता लिखते हैं। फायर एंड आइस पब्लिश हुआ 1920 में। तो देखो 1920 का पहले क्या हुआ था, कौन सी बड़ी चीज दुनिया को चेंज कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग दुनिया का आधी देश भाग ले लिया था। बहुत आदमी मर गया था, कोई तो गोली खा के मर गया, कोई भुखमरी में मर गया, कोई बीमारी से मर गया, और भी कोई कारण है जिसमें बहुत आदमी का जान गंवाना पड़ा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी एक सेंसिटिव पर्सन था, वो ये सब देखा और सुना, उसका मन भी बहुत खराब था। ये वर्ल्ड वॉर लगभग पूरी दुनिया को बर्बाद कर चुका था। कवि ने सोच लिया मनुष्य का इतना लालच, अहंकार और दखल करने का इच्छा ये दुनिया को एक दिन नष्ट कर देगा, ये धरती नहीं रहेगा। यही है इस कविता का मूल उद्देश्य। शायद कवि ने ये कविता जब लिखा 1920 में, तब उनका मन में ये विषय था, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उनका मन में और एक विषय था। तुम लोगों ने दांते का नाम सुना होगा। पूरा नाम है दांते अलिघिरी। दांते ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। वो सारी दुनिया में फेमस है। उसका एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इन्फर्नो। इन्फर्नो का मतलब है नर्क, जिसको हम हेल कहते हैं। तो उस हेल में फायर का डिस्क्रिप्शन है। तो शायद ये फायर जो टर्म है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दांते का जो डिवाइन कॉमेडी है उसी का जो चैप्टर है इन्फर्नो, उसी से भी ले सकता है। ओके, इस कविता लिखने के पहले और एक घटना घटा था। कवि ने एक ज्योतिर्विद से मिला था जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। वो एस्ट्रोनॉमर के साथ ये बातचीत चल रहा, ये सूरज कैसे नष्ट होगा। एस्ट्रोनॉमर ने बोला शायद सूरज एक दिन बर्स्ट हो जाएगा। उसी से ही जो फायर टर्म आ गया है,
शायद उसी से ही ये फायर टर्म लिया है। तो कविता में आते हैं, दो टर्म यूज किया है टाइटल में, एक है फायर, एक है आइस। फायर का मतलब क्या? आग। आइस का मतलब क्या? बर्फ। दोनों टर्म ही ऑपोजिट है, जिसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। कैसे? फायर में क्या होगा? जल जाएगा, और आइस में क्या होगा? जम जाएगा। दोनों ही काम अच्छे के लिए नहीं करता। ज़्यादा फायर हो तो आग पूरा बर्बाद कर देगा, और आइस ज़्यादा हो जाए तो हम लोगों को भी मार देगा। तो फायर का जितना क्षमता है धरती को बर्बाद करने में, आइस का भी उतना ही क्षमता है धरती को बर्बाद करने में। ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, 8 लाइन का एक पोएम है, मगर इसका मीनिंग बहुत बड़ी है। तुम लोग ध्यान से सुनो मेरी एक्सप्लेनेशन। पहले हम लाइन टू लाइन इसका मीनिंग बोल देंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम का मतलब सम पर्सन्स। कुछ पहले ही मैंने बोला था, किसी एस्ट्रोनॉमर से राइटर का मुलाकात हुआ था। मे बी सम मतलब एस्ट्रोनॉमर भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है, मगर पोएट ने क्लियर नहीं बोला कि हु इज द पर्सन और हु आर द पर्सन्स हेयर। उसने बोला सम से मतलब किसी ने, सम मतलब कोई भी व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति ने बोला ये धरती आग से खत्म हो जाएगा, और किसी ने बोला नहीं, ये आग से नहीं खत्म होगा, ये बर्फ से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड द डिजायर, मगर मैंने आग का मतलब आग नहीं सोचा। आग का मतलब मेरे मन में डिजायर आता है, लालच, सब कुछ पाने का मन, ये है आग। सब कुछ पाने का ये लालच का आग। कवि ने बोला ये ही है मन का आग। तो कवि ने पहले 2 लाइन में नेचुरल डिजास्टर का बात करी, और ये धरती को नष्ट होने के लिए 2 कारण दर्शाया, एक है आग से, एक है बर्फ से। आग कैसे हो सकता है? चाहे किसी एस्ट्रॉयड और छोटी सी तारा गिर जाए धरती के ऊपर, क्या होगा? पूरा धरती आग का लपेट में आ जाएगा, और पूरा धरती बर्फ में जम जाएगा, तब हम लोग मर जाएंगे। जैसे डायनासोर का एज तो था एक समय, पूरा दुनिया भर में रूलिंग करता था, वो भी तो खत्म हो गया, चाहे आग से हो चाहे बर्फ से हो। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा एक दिन, वही 2 नेचुरल डिजास्टर से। मगर इधर कवि ने बोला ये नेचुरल डिजास्टर हमारे मन का अंदर है, ये फायर हमारे मन का अंदर है। वो फायर कौन सी है? लालच का फायर, सब कुछ दखल करने का फायर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब जो लोग वो लालच को बहुत पसंद करते हैं। कौन से लोग नहीं पसंद करते? लालच किसका अंदर नहीं है? सबका अंदर है। सब कुछ पाने का लालच, ये दुनिया दखल करने का लालच सबके अंदर है। वो फायर मतलब नेचुरल फायर को कभी इधर नहीं बोला, अपने मन का, मनुष्य का अपने मन का अंदर जो फायर है, लोभ है, लालच है, नफरत का भाव है, ये सब कुछ बोला। तुम लोगों को मीनिंग समझ में आया? और भी एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कवि ने एक डेंजरस बात कहा, यह धरती एक बार नहीं नष्ट होगा, 2 बार नष्ट होगा। एक बार कैसे होगा? हमारी अंदर का जो लालच है उसी से नष्ट हो जाएगा। दूसरी बार क्या होगा?
हमारे अंदर जो आइस है, आइस का मतलब उसने नेक्स्ट लाइन में बोला है। चलो नेक्स्ट लाइन क्या है देखते हैं। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। हेट का मतलब क्या? नफरत। इधर आई पोएट खुद नहीं है, हम लोग सब है। ये धरती की जितना लोग है सब एक साथ है, तो सबके अंदर नफरत है। इसी नफरत से, और उस नफरत को पहचान हर किसी का है। तो इस नफरत से ये दुनिया दो बार नष्ट हो जाएगा। एक बार कैसे होगा? लालच का आग से। एक बार नफरत से ये दुनिया नष्ट हो जाएगा। ये नफरत भी अंदर का आग है। हम किसी को नफरत करते हैं तो क्या होगा? मेरा मन में जलन होगा। तो जलन क्या किससे होता है? जलन कैसे होता है? आग लगने से होता है। मेरा शरीर कहीं जल जाए तो कैसे जलेगा? आग से जलेगा। तो ये नफरत भी आग है, ये नफरत भी मन का आग है। जैसे ये दुनिया नष्ट हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब आग से तो सबको जलन लगता है, बर्फ सब पसंद करते हैं, तुम लोग तो आइसक्रीम खाते भी हो, मगर इतना बर्फ हो जाए, ये दुनिया बर्फ ही बर्फ हो जाए, खेती होगा, फसल होगा, फल होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग जिएंगे? नहीं जी पाएंगे। हम लोग सब मर जाएंगे। जैसा आग खतरनाक है इस दुनिया के लिए, जैसे मन का आग खतरनाक है इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ऐसा ही बर्फ जो हमारे अंदर इंडिफरेंस है, और उसका घर में आग लगा है, चलो मेरे घर में तो नहीं लगा है, मैं क्यों जाऊँ आग बुझाने में, यही है इंडिफरेंस। वो खतरे में पड़ा, हमारा क्या, हम तो बहुत आराम से है, हम कुछ नहीं करेंगे। यही है आइस, मन का आइस। एक बात होता है ब्रेकिंग द आइस, इसका मतलब है सोचो तुम्हारे साथ हमारा बहुत झगड़ा है, हम बात नहीं करते हैं, तो एक दिन क्या हुआ, एक ऐसा घटना घटा, दोनों लोग आपस में बातचीत करने लगा और दोनों का प्यार भी बढ़ गया। तो क्या हुआ, हमारे अंदर का जो आइस था, इंडिफरेंस था, वो खत्म हो गया। इसको कहते हैं ब्रेकिंग द आइस। मगर ये आइस जम रहा है, जम रहा है, मन के अंदर ये इंडिफरेंस जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। लास्ट लाइन में बोला एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब है सफिशिएंट, मतलब एनफ। कभी इधर बोल रहा है जैसे आग ये धरती को खत्म करने के लिए सफिशिएंट है, ऐसे ही ये बर्फ ये धरती को खत्म करने के लिए सफिशिएंट है। ये एक डायडेक्टिक पोएम है। तुम लोग पूछ सकते हो सर व्हाट इज डायडेक्टिक पोएम? तो डायडेक्टिक पोएम है जिस पोएम में कवि ने थोड़ा सा एडवाइस दिया। इधर तो एडवाइस ही दिया, खतरे को बोल के, हमारे सामने खतरे को बोल के एडवाइस दे दिया। ये नफरत, ये कोल्डनेस, ये इंडिफरेंस हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे तो ये दुनिया एक बार नहीं दो बार नष्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को भेदभाव ये ख़त्म करना है। जितना बढ़ेगा उतना ही ये दुनिया धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। ये जल्दी नहीं होगा, और उसी एसेस से कभी नहीं जाग उठेगा ये दुनिया। इधर पोएट ने एक क्रिश्चियन थियोलॉजी यूज़ किया है जिसको कहते हैं एस्कैटोलॉजी। एस्कैटोलॉजी क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में अंत में ये बोला गया है ये धरती एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी, और उस दिन जीसस क्राइस्ट रहेंगे हम लोगों की जाने के रास्ते में। जिसका पाप है वो जाएगा नरक में, जिसका पुण्य है वो जाएगा स्वर्ग में। एस्कैटोलॉजी means the theme about death, and death must come, not only our death but one day our world also die. You means destroy,
और डैमेज। कवि ने और एक बात कहा, क्या? ये जो मन का आग, मन का जम जाना, ये नफरत, ये चुप्पी रहना, ये इंडिफरेंस रहना, ये क्या प्रकृति ने हम लोगों को दिया है? नहीं दिया है। तो कौन दिया है? हम लोग अपने अंदर इसको पालन करते हैं। तो हम लोग इसको खत्म नहीं करेंगे, ये धरती ध्वंस होने का जिम्मेदार कौन रहेगा? हम लोग रहेंगे। तो कवि ने यही एडवाइस दिया कि ये नफरत को, ये चुप्पी रहना को, ये लालच को ख़त्म करना होगा। ये जब ख़त्म होगा, ये मन का फायर और आइस जब दोनों ही ख़त्म होगा, तब ये दुनिया रह पाएगी, नहीं तो ख़त्म। तो आज यही पर ये वीडियो हम भी ख़त्म करते हैं। तुम लोगों का कुछ भी क्वेश्चन रहा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलो, और मेरे वीडियो देखते रहो, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं और भी नई नई वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो तुम लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। घर में रहो, सुस्त रहो। थैंक यू।